चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम जिस पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है डबल टॉप पैटर्न। अब देखिए ये डबल टॉप पैटर्न क्या होता है। जब भी कभी मार्केट ऊपर जाता है तो कोई भी ऐसा एक रेजिस्टेंस होता है जिसको फेस करके मार्केट नीचे आ जाता है। अब नॉर्मली ना ये जो पैटर्न है ये इस बात पे बेस्ड है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, ठीक है। अब ये लेवल हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस। अब जब भी ना इस लेवल पर मार्केट दोबारा जाएगा तो ये हमारे लिए एक एक्सपेक्टेशन होगा कि मार्केट पिछली बार जहां से नीचे आया था ठीक उसी जगह से मार्केट दोबारा नीचे जाएगा। और जब मार्केट ऐसा कर देता है तो इसी पैटर्न को बोला जाता है डबल टॉप पैटर्न। इसको ट्रेड करने के लिए आपको रेजिस्टेंस लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी होती है और जैसे ही ये इसे यहाँ पर रीटेस्ट करता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है तो आप वेट करते हैं तब तक का जब तक कि पिछली बार जहां से ये बाउंस बैक हुआ था उस लेवल को ब्रेक ना कर दे। यानी ये जो लेवल है ये लेवल जब ब्रेक होगा तो आप यहां पर क्या करेंगे, सेल करेंगे और आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, हाई के ऊपर का। ये डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। अब मैं आपको ना अपना तरीका सिखा रहा हूं जो बेस्ट है डबल टॉप को ट्रेड करने का, और साल में आपने सिर्फ 10 से 15 ट्रेड आइडेंटिफाई करने हैं और बहुत बड़ा पैसा इन्हें आइडेंटिफाई करने के पास आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरा तरीका क्या कहता है, मेरा तरीका बोलता है कि मार्केट में जब भी एक हाई लगता है और मार्केट नीचे आ जाता है तो इस हाई को हम समझते हैं रुपए में। मान लेते हैं 100 रुपये के लेवल से एक स्टॉक हाई लगाकर नीचे आता है, ठीक है। तो पहला टॉप यानी टॉप 1 कहाँ पे बना, 100 रुपये पर। अब जब भी दूसरा टॉप बनेगा ना तो कंडीशन ये है कि पहला टॉप ब्रेक होना चाहिए। कंडीशन 1, पहला टॉप ब्रेक होना चाहिए, यानी कि ये जो सेकंड टॉप है इसका हाई कहां बनना चाहिए, 100 के ऊपर, पर क्लोजिंग कहां आनी चाहिए, 100 के नीचे। तो जैसे ही क्लोजिंग आएगी, एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं इसका हाई लगा 101 का, तो 100 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग 100 रुपीज के ऊपर इसने हाई लगा दिया, कंडीशन 1 पूरी हो गई। अब इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए 100 के नीचे, तो इसने जो क्लोज किया वो किया 99.50, यानी 100 के नीचे क्लोज आ गया। अब जैसे ही 100 के नीचे क्लोज आ गया ना, आपने यहीं पर मार्केट जब क्लोजिंग होने का टाइम आएगा ना 329 के आसपास, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मार्केट इसके नीचे क्लोज होने वाली है। प्राइस को देखकर आपको पता चल जाता है ना, तो आप यहीं पर इस प्राइस पर ही सेल कर देंगे और अब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हाई के ऊपर का होगा, यानी ये जो हाई है इसके ऊपर का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया, टारगेट बहुत बड़े मिलते हैं इसमें। और ये पैटर्न आप जब भी ट्रेड करोगे ना मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत बड़ा पैसा बनेगा। मैं दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो आपने डबल टॉप वाले जो पैटर्न है ना टेक्निकल के हिसाब से जब आप उसे ट्रेड कर रहे होगे तो वो भी अच्छा है, पर ये बेहतर नहीं है, बेहतरीन है, इससे बेहतर कुछ नहीं, रामबाण है एक तरह से, ठीक है। सो उससे बहुत छोटे टारगेट मिलेंगे, इससे बहुत बड़े टारगेट मिलेंगे। आ रही मेरी बात समझ में। सबसे बेहतरीन जो रिजल्ट है ये डेली चार्ट पे देता है। डेली टाइम फ्रेम पर जब इसका यूज़ करेंगे आप तो बहुत बड़े मज़ेदार टारगेट आपको मिलेंगे। तो मैं दोबारा से इसे रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन हो तो दूर हो जाए। देखिए, आप वेट करेंगे पहले टॉप का, आपको नहीं पता पहला टॉप कहाँ लगेगा, तो पहले टॉप के बाद जब मार्केट नीचे आती है और नीचे जाने के बाद फिर बाउंस बैक करती है, तो दूसरा जब हाई लगेगा तो कंडीशन पहली ये है कि फर्स्ट हाई ब्रेक होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट हाई का जो लेवल था वो था 100 रुपीज़ का, तो ये 100 रुपीज़ सेकेंड हाई से ब्रेक होना चाहिए, यानी सेकेंड हाई कहाँ लगेगा, 100 रुपीज़ के ऊपर, पहली चीज़। अब कंडीशन 2, इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए फर्स्ट हाई के नीचे, यानी 100 रुपीज़ के नीचे इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। 100 रुपीज़ के नीचे जैसे इसकी क्लोजिंग होगी आप क्लोजिंग के टाइम पर इसे सेल कर देंगे और जैसे ही सेल करेंगे आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, सेकेंड हाई के ऊपर का, और टारगेट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो या तो इस केस में आप क्या करेंगे, फ्यूचर्स को सेल करेंगे या फिर पुट को बाय करेंगे, ऐसा ही होगा। कॉल सेल भी कर सकते हैं, पर क्या होता है ना, जब हम कॉल सेल कर रहे हैं तो अनलिमिटेड रिस्क है हमारा, तो हम लिमिटेड रिस्क लेकर पैसा कमाएंगे, ज़्यादा ठीक है। छोटा है ना भाई एसएल। एक्चुअली देखो इसमें ना समस्या क्या होती है, मान लो कि कोई
वैसे तो ये बहुत पावरफुल पैटर्न है, पर कभी कभी क्या होता है ना, हमारा लकी साथ नहीं देता, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है। तो पॉजिटिव न्यूज़ आई तो मान लो ये गैप अप खुल गया। वैसे तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा कोई केस देखा नहीं है, पर मार्केट में सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। मैं कभी ये नहीं कहता कि ये नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है ना होने के लिए। अब अगर ये गैप अप खुल गया फिर क्या होगा? तो अगर हमने पुट को बाई किया हुआ है तो भी क्या कितना लॉस हो जाएगा? 10-20 हज़ार का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। पर अगर मान लो हमने कॉल को सेल कर दिया है और ये ऊपर खुल गया 2-3%, तो फिर आपका जो प्रीमियम एकदम शूट करेगा और उसमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा। फिर आपको डर भी लगेगा कि आप सेलिंग में बैठे हुए हैं, तो वो जो डर है ना वो काफ़ी डराता है। बाकी तो ठीक है, नुकसान उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट कुल मिला के ये है कि आपने करना इसे या तो पुट पर है या फ्यूचर को सेल करना है, ठीक है। अब इसी को ना हम रिवर्स कर देते हैं और रिवर्स पैटर्न का नाम बनेगा डबल बॉटम। तो जो रिवर्स पैटर्न होता है इसका, उसका नाम होता है डबल बॉटम। अब ये जो डबल बॉटम पैटर्न है मेरे हिसाब से ही समझना है आपने, ठीक है। पहले मैं टेक्निकल के हिसाब से समझा देता हूँ। तो टेक्निकल के हिसाब से मार्केट कहता है कि पहले एक बॉटम लगेगा, ठीक है, उसके बाद दोबारा उस रेंज में मार्केट आएगा और फिर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कई लोग इसे डब्लू पैटर्न कहते हैं। तो ये पहला बॉटम है, ये दूसरा बॉटम है, और जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगे और इस लेवल के ऊपर मार्केट निकल जाए तो हमें बाय करना होता है, और एसएल हमारा होता है लो के नीचे का। ये टेक्निकली डबल बॉटम पैटर्न है, ठीक है। बट यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो उस पैटर्न में क्या वेट करेंगे आप कि मार्केट नीचे जाएगा, एक लो लगाएगा, और ये लो है 100 रुपीज़ का मान लेते हैं। तो पहला बॉटम जहाँ लगा, सेकेंड बॉटम में कंडीशन ये है कि ये लो पहला वाला ब्रेक होना चाहिए। तो जब ब्रेक होगा तो लो कुछ भी लग सकता है, मान लेते हैं इसका लो लगा 99 रुपीज़ का, ठीक है, पर क्लोजिंग आनी चाहिए इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्लोजिंग आई मान लेते हैं 100 रुपये 50 पैसे, ज़्यादा नहीं, इतने ही मान लेते हैं, 102 भी हो सकता है वो। पर जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग आई, आपने देखा भाई क्लोजिंग तो इसके ऊपर आई है, बाय कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही बाय करोगे आपका स्टॉप लॉस रह जाएगा लो के नीचे का, और टारगेट अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो डबल बॉटम को भी इस तरह से ट्रेड करना है आपको मेरी तरह से, ठीक है। ये हो गया डबल बॉटम। इसमें क्या है ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये टेक्निक अगर आपने सीख ली तो मार्केट में काफ़ी लोग कंफर्मेशन का जब तक वेट करेंगे, आप ऑलरेडी पोजीशन बना चुके होंगे, तो मार्केट से आपको ये पैटर्न आगे रखेगा। समझ पा रहे हैं? तो आप मार्केट से आगे हो जाएंगे इस पैटर्न से। इसी तरह से डबल पैटर्न की जगह अब ट्रिपल पैटर्न, ठीक है। जो अगला पैटर्न है उसका नाम है ट्रिपल पैटर्न। मैं पढ़ा देता हूँ तीनों, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। ट्रिपल टॉप पहले समझ लेते हैं। तो अब ये ट्रिपल टॉप जो है ना, इसको ट्रेड किया जाता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के माध्यम से। तो मार्केट में पहला टॉप लगता है, फिर दूसरा टॉप लगता है, और फिर तीसरा टॉप लगता है। तो इसको ये रेजिस्टेंस के माध्यम से आप ट्रेड करेंगे। तो अब जो रेजिस्टेंस है ना, इसे ट्रेड करने का मतलब है कि आपको देखना है कि 3 बारी मार्केट सेम रेंज में जाएगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा और नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर पोजीशन कैसे बनानी है? जब मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके इसके नीचे क्लोज होना शुरू कर दे, ठीक है, तो आपने सेल कर देना है। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ का होगा? इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इसको कहते हैं ट्रिपल टॉप। इसका उल्टा होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिपल बॉटम। तो मार्केट में क्या होता है, ये सपोर्ट के साथ इसे ट्रेड करेंगे आप। ये पहला बॉटम है, ये दूसरा बॉटम है और ये तीसरा बॉटम है। तो मार्केट जब भी 3 बार एक सेम रेंज से रिवर्सल लेता है तो उसे ट्रिपल बॉटम बोलते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये सपोर्ट के ऊपर जब क्लोज होना शुरू हो जाएगा तो आप बाय करेंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग होने पर आपकी एग्जिट जो है आप एग्जिट लेंगे, ठीक है। तो आपका एग्जिट कहाँ होगा? सपोर्ट के नीचे। अगर ये सस्टेन होगा, या फिर मान लेते हैं सस्टेन नहीं, क्लोजिंग की बात करते हैं, क्लोज हो तो सेफ रहता है। कभी कभी क्या होता है ना, ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग नहीं देता और ऊपर बाउंस बैक कर देता है, तो क्लोजिंग का वेट करना ज़्यादा से ठीक है। और ध्यान रखना, क्लोजिंग का वेट तब करना जब मार्केट कम वॉलेटाइल है। कभी कभी अगर मार्केट में इवेंट है तो जैसे ये ब्रेक हो रहा है, 2-4 मिनट सस्टेन कर रहा है, आप एग्जिट ले लेना। उसमें क्या रहता है, आपने देखा इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन कितनी बड़ी कैंडल बन गई रेड कलर की, तो कभी कभी हम क्लोजिंग के चक्कर में एक बड़ा लॉस ले लेते हैं, तो वो नहीं करना। ये यहाँ पर हमेशा आपका एक्सपीरियंस आपको बचाता है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कोई आसपास कोई बड़ी इवेंट तो नहीं है, कहीं रिजल्ट तो नहीं है जिस शेयर में आप काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब आप नोट करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इंतजार करना है क्लोजिंग का, या फिर ये ब्रेक जैसे ही ब्रेक करता है और सस्टेन होता है वहीं पे निकलना है आपको। ये डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये है ट्रिपल बॉटम। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे चलते। अब हमारा जो अगला पैटर्न है इसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है? अब आप लोग एज ए ह्यूमन बीइंग, आपका एक हेड है,
दो शोल्डर। इसी तरह से मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, ठीक है। ये हमारा इस तरह से ये हेड होता है, ये हमारा राइट शोल्डर होता है और ये लेफ्ट शोल्डर होता है। इसको हम कहते हैं नेक लाइन, ठीक है। ये क्या है? नेक लाइन है। तो हेड एंड शोल्डर एक बेरिश पैटर्न होता है। तो हेड एंड शोल्डर एक बेरिश पैटर्न होता है। जब भी ये नेक लाइन ब्रेक होगी ना, हम यहाँ पर क्या करते हैं? सेल करते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो होता है राइट शोल्डर के ऊपर का, ठीक है। इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एक बेरिश पैटर्न है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका रिवर्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में क्या होता है? सेम चीज, ये नेकलाइन है, ये हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जैसे नेकलाइन ब्रेक होगी, आप यहाँ पर बाय करेंगे, आपका एसएल जो होगा वो राइट शोल्डर के नीचे का होगा, ठीक है। तो ये हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है। तो ये एक बुलिश पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अब एक और पैटर्न है, लास्ट पैटर्न, तो ये ट्रायंगल पैटर्न है। तो ट्रायंगल पैटर्न जो होता है ना, नॉर्मली 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। इसे कहते हैं हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। इसको कहते हैं हम असेंडिंग ट्रायंगल, यानी ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये असेंडिंग ट्रायंगल है, और इसको बोला जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल को आप ट्रेड कैसे करते हैं? अब समझने वाली बात ये है, तो मैं मान लेता हूँ ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट कैसे चलता है, ये ऐसे 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 चल रहा है मार्केट, एंड फाइनली मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, तो आप यहाँ पर बाय करते हैं। और ये जो सपोर्ट लाइन है ना, इसके नीचे का आपका रहता है स्टॉप लॉस। 1:2 के टारगेट्स होते हैं, ठीक है। जितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस हो, डबल टारगेट कर लें। तो ट्रायंगल को इस तरह से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब आपके पैटर्न खत्म हो चुके हैं, अब मैं इनकी प्रैक्टिस आपको चारों की अब कराता हूँ। मिलता है सर, सब अभी तो पता है क्या है, आपकी शुरुआत है ना, जब आप नहीं बता रहा हूँ सर, अभी तो ना जैसे फॉर एग्जांपल ना, जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ अपनी क्लास में, आज बताता हूँ। जैसे यहाँ पे तो सबने कॉमन कलर पहन रखे हैं, तो एक ऐसा कलर जो हमारे बीच में बहुत कम है, तो आप ही ना, आप पर्पल कलर मुझे ढूंढ के दिखा सकते हैं क्या? यहाँ पे कहीं पे पर्पल कलर कहीं पर मिलेगा क्या आपको? आप सब ढूंढिए प्लीज़ और बताइए मुझे इस रूम में कहीं भी पर्पल कलर है। हाँ है ना, मिल गया ना, हाँ ना, मिला ना, वो देखो उधर मिला अर्जुन को। हाँ हाँ मैं समझ गया, उधर चार्ट पे भी है, उस वाले में। अब सर सेम चीज़ ढूंढेंगे तो मिलेगा, और जब हम देखेंगे ना उसको तब मिलेगा। नॉर्मली हम क्या होता है, जब भी चीज़ों को इंटेंशनली ढूंढेंगे ना तब मिलेगा वो, और अगर किसी गिवन चीज़ में ढूंढने लग जाएंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा कंडीशनल है। पर वो वाला चार्ट आप सोचिए, दिस इज जस्ट एन कोइंसिडेंस कि आप जिस चार्ट को देख रहे हैं वो ही आपको ऐसा दिख रहा है, जिसमें बना है अब तक आप पहुंच नहीं पाए उसे, ऐसा भी सोच सकते हैं आप। हाँ एग्जैक्टली, अभी हाँ अब अगर होगा ना तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि अभी इससे पहले तो पता ही नहीं था ना सर कुछ। अब धीरे धीरे आपको सब चीज़ें जब पता चल रही हैं तो सब चीज़ें अपने आप ही मिल जाएंगी आपको। ऑनलाइन स्टूडेंट, ये चार्ट दिख रहा है आपको, मतलब ये investing.com दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है ना, बस ठीक है। आप सबसे पहले आप यहाँ पे नज़र डालना, और हम पहले लेवल देखेंगे। तो इसका हाई देखिए पहले, इसका हाई कितना है? अब ठीक है 68 का, इसका हाई कितना है? तो इसका मतलब है ज़्यादा है। देखिए सर बिल्कुल ज़्यादा है, कंडीशन पूरी हो गई, यानी जो हम ढूंढ रहे थे मिल गया हमें, ठीक है जी। अच्छा अभी बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये पहला टॉप है और ये है दूसरा टॉप, ठीक है जी। ये टॉप 1, ये टॉप 2। अब मेरी कंडीशन के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो पहला टॉप होगा दूसरा टॉप उसे ब्रेक करना चाहिए और क्लोजिंग उसके नीचे आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्लोजिंग चेक करिए जरा, उसके नीचे आई है कि नहीं आई? क्लोजिंग देखिए कहाँ पे आई है, तो इसका मतलब है कि हमारी तो कंडीशन पूरी हो गई। अब उसके बाद अगर आप नज़र डालेंगे यहाँ से, मतलब आप मानिए यहाँ पर आपने सेल किया, ठीक है, 500 मान लेते हैं इसको, तो 500 पे आपने सेल किया और आपको लो क्या मिला उसके बाद 3-4 दिन में? ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का टारगेट निफ्टी पर आपको मिला है, जो पैटर्न आपको अभी सिखाया है। सही या गलत? तो लॉटरी का टिकट था भाई, 700 पॉइंट तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, नहीं होते? मिले नहीं मिले? 1 डे के चार्ट पर है, 1 डे के चार्ट पे
मैंने बोला भैया वनडे पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। अब ये तो एक पैटर्न मैंने दिखाया, अभी और दिखाते हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ डबल बॉटम, तो डबल बॉटम भी यहाँ पर मिलेगा हमें, पर एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं और बताता हूँ सर, और देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाएगा सबको। फिर अब एक और चीज़ बता देता हूँ ज़रूर, इसकी एक कंडीशन होती है कि ये ना आपको कुछ टाइम के बाद मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो कल मिला है तो आज आप ढूंढोगे वो डबल बॉटम या डबल टॉप नहीं होगा, यानी कुछ डिफरेंस होना चाहिए, लाइक 10 दिन 15 दिन 20 दिन, और जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है। आ रहा है समझ में? देखो अभी दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ये है, देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला जो हाई है, ये वाला, ठीक है, इस हाई को चेक करिए जरा, कितना है हाई? 17,800 मान ले। अब इसका हाई चेक करिए, 800 के ऊपर है, 863 है। क्लोजिंग 800 के नीचे चाहिए हमें एज पर हमारा रूल, तो मिल गई क्लोजिंग 700 पे, 800 के नीचे। अब इसने लो कितना लगाया, देखिए कितना लो लगाया इसने, 500 600 यानी 600। चलिए बहुत ज़्यादा नहीं नीचे मिला, पर 150 पॉइंट का टारगेट मिल गया, बहुत है 150 पॉइंट भी, पर ठीक है, मैं कहता हूँ ज़्यादा मिलना चाहिए था, बट नहीं मिला, कुछ लेकर नहीं गया, जेब से देकर ही गया, अच्छी बात ये है। यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ है तो छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या हाई ब्रेक हुआ, नहीं हुआ हाई ब्रेक, तो फिर दूसरा देखते हैं कोई। तो यहाँ पर हमको मिला है जहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है। सो हम इसको नहीं मानेंगे, बैक टू बैक हो जाएगा, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, इसे भी छोड़ देते हैं, अच्छा केस नहीं है। तो हम इसको मान सकते हैं क्या? नहीं, ये भी नीचे है, इसको कंसिडर करेंगे अगर इसने हाई ब्रेक किया होगा, पर हाई ब्रेक नहीं किया। अब देखिए एक और चीज़, अगर मान लेते हैं ये ऊपर होता तो ये भी डबल टॉप कंसिडर आप करते हैं ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये डबल टॉप हो सकता है अगर इसने हाई ब्रेक किया होगा इसका, तो इसका हाई देखिए कितना है, 342 का, तो 42 के ऊपर चाहिए। हाँ नीचे है ना, नीचे है। देखो ये वाला मिला। अब यहाँ पर देखो जरा, इस कैंडल का हाई देखो जरा क्या है, ठीक है, 1500 मान लो, 15,000 सॉरी, तो 15,000 मान लेते हैं। अब देखो 15,000 के ऊपर गया ये, अब क्लोजिंग हमें 15,000 के नीचे चाहिए, करेक्ट। तो क्लोजिंग 15,000 के नीचे मिली, देखो कितनी है, 814। यहाँ पे सेल किया आपने, मान लेते हैं, कंडीशन पूरी हो गई ना, ये हाई ब्रेक हुआ, क्लोजिंग इसके नीचे हुई, और फिर इसके बाद इसने लो क्या लगाया, देखो 400, यानी 400 पॉइंट्स मिल गए आपको। नहीं रीबाउंड पे नहीं सर, उसी दिन बेच देना है जी। नहीं बेच के जब बाय भी तो कर लो, बाय तो सर फिर आप ट्रेल करते रहो उसको अपने हिसाब से, है ना। बहुत बड़े बड़े टारगेट भी मिलते हैं सर, मैं दिखाता हूँ आपको, अभी एक शेयर में दिखाता हूँ, जैसे TCS में दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो सर, इसका हाई देखो, अब ये डबल टॉप है, ठीक है, इसका हाई एक बार चेक करो कितना है इसका, ठीक है। और ये देखिए ब्रेक हुआ, क्लोजिंग हमें किसके नीचे चाहिए, ठीक है, तो क्लोजिंग नीचे आई, आप देखिए 22 पे आई है, कंडीशन पूरी। हाई कितना की हो जाए, लेकिन क्लोजिंग इसके पहले हाई के नीचे आनी चाहिए, तो देख नीचे आ गई ना 22 के। अब यहाँ से आप देखो कि आपने सेल किया और आपको लो कितना मिला, 10% का टारगेट मिल गया, मोर देन 10%, है ना। 2 दिन में भी आया, पर मैं कह रहा हूँ अच्छा खासा आ गया, तो देख रहे हैं ना कितना सिंपली टारगेट मिल रहा है। तो डबल टॉप क्लियर हो गया, अब डबल बॉटम, ठीक है। अब इसे मैं सिखाता हूँ, इसको सर वनडे के चार्ट पे अप्लाई, वनडे के चार्ट पे बेस्ट रिजल्ट है, 15 मिनट पे भी किया जा सकता है करने के लिए, पर आप कोशिश करिए कि वनडे पर एक अच्छा टारगेट मिलेगा। साल में 20 ट्रेड भी आइडेंटिफाई हो गए तो काम बन गया, है ना। सर 15 से 20 दिन गैप होना चाहिए इसमें, अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो 5-7 दिन का तो गैप मस्ट चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 5 दिन होना चाहिए। हाँ इतना तो चाहिए होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर मिला, कितना शानदार ट्रेड मिला आपको, देखो, और कितना बढ़िया मार्केट नीचे गया। तो आप ये देखिए जरा, इसका हाई देखिए कितना है, 81 का, और इसका हाई देखिए कितना है, 89 का, कंडीशन पूरी। 81 के नीचे क्लोजिंग चाहिए, तो 35 की क्लोजिंग है, 81 के नीचे आ गई। और यहाँ से देखिएगा मार्केट कितना नीचे गया, 20% नीचे, 20% का टारगेट मिला इस बारी, सेफ्टी के साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अभी तक मैंने जितने केस दिखाए आपको, उसमें फेलियर आप नहीं देख पाएंगे। अब मुद्दा ये है कि मैं तो आपको 2 या 3 स्क्रिप्ट पे दिखा रहा हूँ ना, आप 50 स्क्रिप्ट पे प्रैक्टिस करिए, और 50 चीज़ों को जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना काम कर रहा है, कितने फेलियर हैं, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। जब आप 50 शेयर पे इसे देखोगे
500 टेस्टिंग करोगे, 500 में से 490 पे रिजल्ट आएंगे, तो आप बोलोगे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग फार्मूला है। फिर आप इसी चीज़ पर काम करते हुए डरोगे नहीं, क्योंकि डर कब लगता है? जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और जब प्रैक्टिस करके बैक टेस्ट कर लेते हैं अच्छे से, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाता है। इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। ठीक है, क्लियर है ना? डबल टॉप डबल बॉटम ढूंढे अब डबल बॉटम ढूंढते हैं, कोई लेना देना नहीं है सर। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला देता हूँ आपको कि यहाँ पर मान लेते हैं कि जब आप डबल टॉप देख रहे हो तो वो डबल टॉप अगर बेरिश पैटर्न से बन रहा है तो सोने पे सुहागा है, कंफर्म कर लो फिर तो। जैसे अब ये शूटिंग स्टार है, तो शूटिंग स्टार जब ये बना तो आपको समझ में आ गया यार कुछ ना कुछ तो होने वाला है सेल साइड पे, तो कॉन्फिडेंस एक तो शूटिंग स्टार को देख के ही बढ़ गया। और देखो कितना नीचे खुला है मार्केट, गैप डाउन ही खुला है 4% 5%, तो यही लॉटरी लग गई है ना। और शूटिंग स्टार में आप देखो जरा वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। अब जैसे सर बोल रहे थे वॉल्यूम का कोई खेल है, तो नॉर्मली वॉल्यूम का खेल आपको अगले दिन पता चलेगा, सेम डे नहीं पता चल रहा क्योंकि ग्रीन कलर की कैंडल है, पर कैंडल का जो फॉर्मेशन है उसने आपको बता दिया। पर अगले दिन जो कैंडल बनी है वो साफ साफ बता रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, और उसके बाद तो मार्केट बहुत नीचे चली गई। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डबल टॉप क्या होता है। अब डबल बॉटम में ढूंढ के दिखाता हूँ आपको। तो डबल बॉटम में भी सेम चीज़ है, हमको देखना है कि वो जो बॉटम है वो ब्रेक होना चाहिए। देखिए ये ट्रिपल बॉटम मिला मुझे यहाँ पे, डबल बॉटम ढूंढते हैं, देखें एक बारी ना, ये वाला नीचे है थोड़ा, ये वाला मिलेगा शायद, ये वाला यहाँ पे हुआ, ये हुआ, इसको बड़ा करते हैं। ये देखो यहाँ पे मिला हमें। अब ध्यान से समझना, ये ठीक है, बिल्कुल रेंज लेकर तो वो टेक्निकल के हिसाब से होगा ना, पर मेरे हिसाब से मैं अपना वाला टेस्ट करा रहा हूँ, टेक्निकल के हिसाब से तो ये भी डबल बॉटम है। ठीक है, पर उसमें कन्विक्शन ज़्यादा आ जाएगा ना आपको, फिर डर नहीं लगेगा आपको पोजीशन बनाने में। ये वाला हुआ, चलो ये वाला देखते हैं एक बारी। तो यहाँ पर आप देखो इसका लो कितना है, चलो यहाँ से यहाँ पे देखो, ये अच्छा केस मिल रहा है हमें, ये वाला और ये वाला देखें या ये वाला देखें, दोनों बन रहे हैं, बताओ कौन सा। ये वाला देख लेते हैं चलो। तो अब यहाँ पर इसका लो देखो एक बारी कितना है, 1205, और इसका लो देखो कितना है, 1205। यार सेम ही है तो, पर ये इसने लो ब्रेक किया देखो 50 पैसे से, है ना। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने बाय कर लिया इसको, और जब बाय किया तो हमारा जो टारगेट हमें मिला 2 दिन बाद कितना मिला, परसेंटेज में देखना एक बारी, 4% से ज़्यादा। देखो वही तो चाहिए हमें। क्लोजिंग तो ऊपर उसमें बोला था ना, डबल टॉप में, इसमें तो ऊपर होनी चाहिए, ये डबल बॉटम है ये। तो अब कंडीशन पूरी हो गई, आपने बाय किया यहाँ पे, और बाय किया तो आपको 4% ऊपर का टारगेट मिल गया। बहुत है 4%, बहुत होता है नहीं। और देखते हैं, ये देखो ये डबल टॉप था, कितना शानदार रिजल्ट आया दोबारा। ये देखो ये डबल टॉप बना था, इसे ट्रिपल टॉप भी बोलेंगे, डबल टॉप भी बोलेंगे। ट्रिपल टॉप वैसे ज़्यादा अच्छा है, 3 टॉप है। अब देखो ये ट्रिपल टॉप भी मैं साथ के साथ करा देता हूँ, सो दैट समझ में आ जाए। देखो पहला टॉप ये है, दूसरा टॉप ये है, और तीसरा टॉप ये है। ठीक है, इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमने ऐसे ट्रेड किया इसको। अब देखो जरा, ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने में समर्थ रहा है, तो आपने रेजिस्टेंस लाइन के जब नीचे क्लोजिंग हो जाएगी ना इसकी, और वहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न भी मिल जाएगा आपको, तो आप सेल कर देना। और देखो यहाँ पे आपने अगर सेल किया समवेयर, यहाँ पर सेल किया आपने, क्योंकि बेरिश पैटर्न का कंफर्मेशन यहाँ आया, तब भी यहाँ से यहाँ तक देखो कितना बड़ा टारगेट मिला। तो 600 रुपये का लेवल है, और 600 से स्टॉक गया 570, यानी 6% नीचे आ गया। 6% बहुत होता है, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रिपल टॉप था। तो ऐसे ही कोई और शेयर देखते हैं, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, अब यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो ये फर्स्ट टॉप है, सॉरी ये फर्स्ट बॉटम है, और ये सेकंड बॉटम है, राइट। तो सेकंड बॉटम में क्या हुआ, अब ये तो बन गया ट्रिपल बॉटम बन गया ये। अब ये ट्रिपल बॉटम है एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि ये बीच में भी बॉटम मिल रहा है हमको। अच्छा, ट्रिपल बॉटम से पहले तो ये इसका लो देखो एक बारी कितना है, अभी देखते हैं इसका लो कितना। अगर ये वाला लो है तो डबल बॉटम ये बना, हाँ तो ये भी लो है ना, यही लो है ना इसका, हाँ ठीक है। तो ये डबल बॉटम है देखो। अब डबल बॉटम में क्या हुआ, इसने इसके लो को ब्रेक किया और क्लोजिंग इसके ऊपर कर दी इसने। तो आपने यहाँ पर बाय किया तो देखो आपको टारगेट क्या मिला, 23,000, यानी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स, राइट।
तो 1000 पॉइंट्स की रैली मिल गई आपको, ये डबल बॉटम है, ठीक है, परफेक्ट। अब ट्रिपल बॉटम में देखोगे आप तो थर्ड रेंज यहां पर आई, अब ये ट्रिपल बॉटम है। अब देखो यहां पे ये मार्केट आया तीसरी बार यहां पे सपोर्ट लेने के लिए और यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया, आप देख रहे हो राइट। तो यहां से जो रैली मिली आपको 21,000 से, वो मिली 25,000 तक, तो 4,000 पॉइंट की रैली मिली आपको। तो ये ट्रिपल बॉटम है, ज्यादा नहीं, 20 दिन में, महीने भर में मिल गई, महीने भर। आ रहा है समझ में? तो डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ठीक है। अब करते हैं हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर दिखाता हूँ मैं आपको, रिलायंस में अभी बना था हेड एंड शोल्डर, दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें मिला है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। तो मैं इसे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे ये रिलायंस में बना शोल्डर, ये बना हेड और ये बना दूसरा शोल्डर। अब ये नेकलाइन बन गई और नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट आते ही रिलायंस इंडस्ट्री शूट कर गया और ये हमारा था एसएल। तो ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है ना, मल्टीपल पैटर्न भी मिलते हैं, है ना, तो मान लेते हैं मल्टीपल पैटर्न भी है, तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। अभी एक्चुअली में क्या है ना, अभी शुरुआत है सर, तो होगा सर, शुरुआत में ये सारी चीजें होती हैं। देखिए एक और मिला आपको हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड, देखिए नजर आया, मैं दिखाता हूँ, आया ना, देखिए ये हमारा इसका शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ एंड ये अगेन शोल्डर हुआ। अब यहाँ पे ये नेक लाइन का ब्रेकआउट आया एंड देखिए मार्केट कहाँ चला गया सर, ऊपर चला गया। ये हमारा स्टॉप लॉस था, ये राइट शोल्डर, ये हेड और ये लेफ्ट शोल्डर। बोलो आ रहा है समझ में? सिंपल है ना। अब ये देखिए सर कप एंड हैंडल, ये कितना बढ़िया कप एंड हैंडल। अब ये देखिए सर हेड एंड शोल्डर बना है ना। अब कितना क्लासिकल केस है हेड एंड शोल्डर का। ये देखिए यहाँ पर ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, ये नेकलाइन, इसके नीचे ब्रेकडाउन आया हमारा स्टॉप लॉस, ये हेड, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर। और देखिए इसके बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा स्टॉप लॉस था, देखो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ और फिर मार्केट देखो कितना नीचे आ गया। तो ये हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। आ रहा है समझ में? देखिए हेड एंड शोल्डर आ गया दोबारा से। तो ये आ गया हमारा शोल्डर, ये आ गया हेड और ये आ गया शोल्डर, ये हो गई नेक लाइन और ये हो गया नीचे टारगेट। देखिए आ रहा है समझ में? सिंपल है। अब हमारा एक पैटर्न रह गया, कौन सा? ट्रायंगल। तो अब देखिए ट्रायंगल कैसे बनेगा, अब बनाते हैं ट्रायंगल को। तो यहाँ पर देखेंगे आप ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रायंगल हमेशा ऐसे बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस लाइन ले ली आपने, ये ले ली फिर सपोर्ट लाइन, तो ये बन गया ट्रायंगल। यहाँ पे आया ब्रेकआउट, मार्केट निकल गया ऊपर, ठीक है। अब ये देखेंगे आप तो फ्लैग भी बना है ऊपर, है ना। अब ये है ट्रायंगल, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे सपोर्ट के नीचे का, ये ब्रेकआउट के ऊपर बाय कर लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हो गया। इसी तरह से और देखते हैं। देखिए सर कप एंड हैंडल, चीख चीख के बोलने वाला देखो यहाँ भी ट्रायंगल बनता है, ठीक है। ये भी ट्रायंगल बना, मार्केट ऊपर चला गया। एक और ट्रायंगल दिखाता हूँ आपको। देखो ये बना, ये अच्छा रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल कह रहा हूँ। अगर आपको इससे ड्रॉ करना हो ना, ट्रेंड लाइन से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो आप। क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, टारगेट भी आ गया। तो अब बताओ कोई भी डाउट है किसी भी उसमें, आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये जो ट्रेड होते हैं ना, बड़े सॉलिड होते हैं। आप देख रहे हो कितना बढ़िया ट्रेड है और कितना जल्दी टारगेट भी आया। ये देखिए सर कप एंड हैंडल पैटर्न, एक्सपायरी वाले दिन भाई ज़्यादा कुछ काम नहीं करता है। ये ब्रेकडाउन आया, नीचे आ गया मार्केट। इसी तरह से डिसेंडिंग भी बन जाएगा पर कुछ और। देखो कितना अच्छा फ्लैग बना है यहाँ पे। एक्चुअली जो टेक्निकल चार्ट पे आप ढूंढते हो ना, आपको वही मिल जाता है। आप समझ रहे हो, मल्टीपल पैटर्न मिल जाते हैं। अब देखो सर आपका फेवरेट पैटर्न, चीख चीख कर नहीं बोल रहा मैं कप एंड हैंडल हूँ, मैं कप एंड हैंडल हूँ, है ना।
तो इससे पहले जब तक आपको नॉलेज नहीं थी तब तक आप देख भी नहीं सकते थे, पर अब तो आप सब ढूंढ सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई डाउट है तो पूछो। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।